सो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है के मैप से और ये पूछा गया था आईईएस एग्जाम 1996 में। आईईएस स्टैंड फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, अप्रोच देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। सो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पे जो के मैप के बेसिक होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, लाइक फर्स्ट कॉलम में आएगा 0 0, सेकंड में 0 1, इस दिस कॉलम 1 0 एंड देन 1 1, राइट। सिमिलरली हम वर्टिकली भी लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आई होप आपको ये बेसिक काउंटिंग कैसे लिखे ये आपको आइडिया होगा, अगर आपको के मैप के बेसिक पता है। अगर नहीं पता तो आप इसके रिलेटेड लेक्चर सीरीज देख सकते हैं चैनल पे कि हाउ टू सॉल्व द के मैप क्वेश्चंस, राइट। चलो, तो अभी हम ये मान के चले हैं कि आपको के मैप का थोड़ा बहुत बेसिक आता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन की अप्रोच हम देखते हैं, राइट। चलो, सो के मैप वाले क्वेश्चंस में बेसिकली क्या करना होता है, ओके, मैं अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर है ये कंसेप्ट, सो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ कि ये 4 ऑप्शंस हैं। सो आप चेक कर सकते हो अपना आंसर कि इन चारों में से कुछ आ रहा है। सो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको चेक कर सकते हो, राइट। चलो स्टार्ट करें। चलो अब हम स्टार्ट करना, खुद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होती है, यहाँ तो आप सिंगल पेयर बना सकते, सिंगल वन को कंबाइन कर सकते हो या पेयर बना सकते हो। पेयर मतलब 2 वंस को कंबाइन कर सकते हो, या क्वाड बना सकते हो। क्वाड मीन्स 4 का पेयर, या फिर ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स 8 का पेयर। तो 8 का पेयर, सो प्रेफरेंस किसको मिलती है? सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ऑक्टेट बनाने की, है ना। ऑक्टेट के बाद प्रेफरेंस किसको मिलती है? क्वाड को। और क्वाड के बाद प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? पेयर को। और पेयर के बाद सिंगल जो वन होता है उसको कंबाइन करने की, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिल रही है? ऑक्टेट को, है ना। सो ट्राई करते हैं कि हम ऑक्टेट बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई भी 8 वंस कुछ पैटर्न में नहीं मिल रहे जिससे हम इनको कंबाइन कर सकें, राइट। तो चलिए कोई और वे देखते हैं जिससे हम इनको कंबाइन कर सकें। सो लेट्स ट्राई टू मेक द क्वाड, क्योंकि ऑक्टेट नहीं बन रहा इसलिए हम किसके लिए जाएंगे? क्वाड के लिए जाएंगे, है ना। क्वाड मतलब 4 वन को कंबाइन करना। सो अगर 4 वन हो तो अच्छी बात है, अगर 4 वन ना हो तो हम डोंट केयर को भी कंसीडर कर सकते हैं ना। डोंट केयर को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कंबाइन। सो अगर आपका डोंट केयर की हेल्प से अगर कोई पेयर बन रहा है सो हम वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो, अब इसके अलावा देखते हैं और कौन सा क्वाड बन रहा है। इसके अलावा कोई और क्वाड बन रहा है। सो एक क्वाड ये भी बन सकता है ना। अगर हम ये देखें, ये लेफ्ट वाले 2 वंस और राइट वाले ये जो 2 क्रॉस हैं इनको कंबाइन करके भी हमारे पास सेकंड क्वाड बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा क्वाड बन सकता है उसको ट्राई करते हैं। सो उसके लिए हमारे पास ये जो ये वाला है थर्ड, इसे यूज करके भी हम क्वाड बना सकते हैं, ठीक है। सो टोटल कितने क्वाड बन गए हमारे पास? 3 क्वाड बन गए, है ना। चलो अब ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की कि आंसर क्या आता है हमारे पास। सो अगर हम ये फर्स्ट वाला क्वाड देखें, ये वाला क्वाड देखें, तो इससे आंसर क्या आएगा? इससे आंसर आएगा हमारे पास, अगर हम वर्टिकली देखें। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा इसका। चलो हम यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर आपको आइडिया नहीं है। सो जैसे जीरो होता है, जीरो के लिए हम बार वाला सिंबल लगाते हैं, बिकॉज ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में ए बी है ना मेंशन। सो हम जीरो के लिए बार वाला सिंबल लगाएंगे और वन के लिए सिंपल, है ना। सो यहाँ पे जीरो के लिए आ गया ए बार, वन के लिए आ गया बी। सिमिलरली वन है तो मीन्स ए लिखेंगे, नेक्स्ट वन के लिए बी, नेक्स्ट वाले में वन के लिए ए, और बिकॉज जीरो है तो जीरो मीन्स बी आएगा और बी के ऊपर बार आएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्यों? बिकॉज वर्टिकल वाली साइड में क्या है? सी डी। सो सी बार डी, डी बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी बार डी, नेक्स्ट आ जाएगा सी डी, और लास्ट आ जाएगा सी डी बार। क्लियर है इतना? चलो अब इनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं कि कंबाइन कैसे होगा। सो फर्स्ट वाले के लिए आंसर आ रहा है हमारे पास, अगर हम फर्स्ट वाले को देखें सो इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम वर्टिकली देखते हैं। सो वर्टिकली कौन कौन सा सिंबल सेम है? सो ये वाला क्वाड आ रहा है हमारे पास इस वाली रोज में से, राइट। सो ये वाला जो क्वाड है, ये फर्स्ट क्वाड, ये वाला क्वाड। सो ये वाले क्वाड के लिए हमारे पास सिंबल आ रहा है ए बार, और यहाँ से यही वाले दो हैं, ठीक है। सो इन दोनों में से भी अब हम देखेंगे कौन सा सिंबल सेम है। जो सिंबल सेम होगा वो हम लिख लेंगे, जो सिंबल सेम नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखो इन दोनों में से ए तो सेम है, ए ए सॉरी डिफरेंट है, एक में ए बार आ रहा है दूसरे में ए आ रहा है ना।
सो ए बार तो हम लिखेंगे नहीं बिकॉज एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू लिख सकते हैं। सो सेकेंड वेरिएबल क्या है हमारे पास, बी, तो हमने क्या मेंशन कर दिया यहाँ से वी, है ना। अब चलो वर्टिकली देखते हैं, अब यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं इन दोनों रोज में से। सो यही वाला क्वाड, बिकॉज जब हम इस हॉरिजॉन्टली देखेंगे यहाँ से, सो यहाँ से कौन कौन से वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके पास। अब सी बार तो सेम है, बट डी वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, डी बार एंड डी है, तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी सी बार आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब सिमिलरली इसी तरह अब हम नेक्स्ट इस वाले क्वाड के लिए देखते हैं। अब सेकंड वाले क्वाड के लिए देखेंगे कि उसके लिए क्या आता है। सो इस वाले क्वाड के लिए आंसर देखते हैं क्या आएगा। सो इस वाले के लिए आएगा आपके पास, अगर आप वर्टिकली देखो, फिर से वर्टिकली देखते हैं, वर्टिकल मींस इस डायरेक्शन में देखने की कोशिश करो, ठीक है। सो इस वाले डायरेक्शन में आपके पास कौन सा वेरिएबल है, ए और बी। सो अगर आप वर्टिकल देखते हो तो ए वेरिएबल फिर से चेंज हो रहा है, सो उसको डिस्कार्ड कर दो। कौन सा वेरिएबल सेम रह रहा है, जो वेरिएबल सेम रहा है उसको लिख लो। बी वेरिएबल सेम है तो बी लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे तो सी वेरिएबल डिफरेंट है, डी सेम है, तो क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, राइट। चलो अब लास्ट वाला क्वाड रह गया, लास्ट क्वाड में से क्या आ जाएगा, ये जो ये लेफ्ट हैंड साइड के 2 वंस कंबाइन किया और राइट हैंड साइड के 2 क्रॉस कंबाइन किया, है ना। इनको कंबाइन करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। सो अगर हम इसको कंबाइन करें तो वर्टिकली क्या आ रहा है आपके पास। अब अगर वर्टिकली जाओ, जैसे यहाँ से भी आप वर्टिकल देख सकते हो, है ना, एक वर्टिकल यहाँ से देख सकते हो, एक वर्टिकल यहाँ से, है ना। फिर इन दोनों को मैच करने की कोशिश करो, यहाँ और यहाँ से चेक करते हैं, है ना। चलो तो ट्राई टू आंसर। सो इसमें क्या आएगा, अब ए वेरिएबल डिफरेंट है बिकॉज फर्स्ट कॉलम में ए बार है और फोर्थ कॉलम में ए है ना, तो ए और ए बार तो डिस्कार्ड हो गया। और नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, बी बार ही है दोनों में, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी बार। और अगर हम अब हॉरिजॉन्टली देखने की कोशिश करें तो हॉरिजॉन्टली कौन सी लाइंस आएंगी, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ लाइन में से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, सी वेरिएबल सेम है, सो आपके पास आ जाएगा सी। और डी वेरिएबल तो डिफरेंट है, इसलिए डी वेरिएबल को हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो और बाकी बीच में आप प्लस का साइन लगा सकते हो। सो हम उसको इंसर्ट कर देते हैं प्लस के साइन को। सो अब देखो आपके पास आंसर क्या है, बी सी बार प्लस बी डी प्लस बी बार सी, है ना। तब आप मैच करके देख सकते हो। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं सो दैट यू कैन सी द ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। सो कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, हाँ जी बेटा। सो अगर हम ऑप्शन नंबर ए चेक करने की कोशिश करें, है ना, सो ऑप्शन ए चेक करने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन ए में क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए में हमारे पास बी डी है, बट एक सी डी, एक ऑप्शन सी डी भी आ रहा है, बट सी डी तो हमारे आंसर में नहीं आ रहा है जो हमने सॉल्व किया। सो मीन्स ऑप्शन ए क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, है ना, एलिमिनेट करते जाना है हमें बिकॉज सी डी नहीं है हमारे इस ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें, सो ए बी नहीं है हमारे आंसर में, है ना, हमने जो कैलकुलेट किया है वो राइट हैंड साइड में है, सो ए बी भी नहीं है हमारे आंसर में, तो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखो तो थर्ड ऑप्शन में क्या आ रहा है, एसी आ रहा है, तो एसी भी नहीं है हमारे ऑप्शन में। बाकी तो हैं वेरिएबल्स लाइक बी बार सी भी है, बी सी बार भी है, बट ये जो सेंट्रल टर्म एसी है वो नहीं है ना, सो मीन्स ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो रह गया हमारे पास ऑप्शन डी, है ना। तो चलो ऑप्शन डी देखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे है सी बार बी, तो वेरिएबल्स को आप कम्यूटेटिव वे से लिख सकते हो, मींस, है ना, मींस बी सी बार लिख लो चाहे सी बार बी लिख लो, वेरिएबल को आगे पीछे लिख सकते हो इफ दे आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी सी बार है हमारे पास, यही जो हमारे पास यहाँ पे था बी सी बार। सो मीन्स बी सी बार इज इक्वल टू सी बार बी, है ना, ये सेम होता है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बी डी, सो बी डी भी आ रहा है हमारे पास, और लास्ट ऑप्शन है बी बार सी। सो सेम बी सी बार को हम लिख सकते हैं, सी बी बार भी लिख सकते हैं, सो सी बी बार भी है हमारे पास, राइट। सो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ऑप्शन डी। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था, ऑप्शन डी, राइट। So I hope you like this video. So if you got the concept, then you can like, share and subscribe this video. And still if you have any doubt, you can ask in the comment box. Thanks for the session. Have a nice day.